हेलो एवरीवन। ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का पहला सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टोकेन्स के बारे में। मैं आपका टीचर सुजीत तिवारी। तो लेट्स बिगिन विथ पाइथन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। हम सब इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कॉन्टैक्ट, डेजिग्नेशन, ठीक है। ये वो चीज़ है जो हमको एज अ यूज़र स्क्रीन पे दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे होता क्या है, तो उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, हम इसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहली लाइन थी एंटर योर नेम, उसको प्रिंट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। उसमें हमने कुछ इस तरीके से लिखा, नेम इज इक्वल टू इनपुट, और उसके बाद हमने दे दिया मैसेज एंटर योर नेम। मतलब कि ये स्टेटमेंट यूजर, मतलब कि मुझसे इनपुट लेकर के नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ एक डेट ऑफ बर्थ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसी तरीके से सिटी एक सिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर में, और डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हमारे सामने दो एंड दिखाई दिए। एक हुआ हमारा यूजर एंड और दूसरा हुआ हमारा सॉफ्टवेयर एंड। ठीक है, यूजर एंड मतलब हमारा आउटपुट, और सॉफ्टवेयर एंड मतलब कि हमारा प्रोग्राम का कोड जिसके थ्रू हमने ये आउटपुट रेडी किया था। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सिंपल से टर्म में समझें, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पे जिसमें हम लोगों ने सिर्फ दो नंबरों को ऐड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जो भी लाइन लिखते हैं, हम जो भी लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, हम जो भी करना चाहते हैं उसको हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल लाइन, ध्यान से समझेंगे, हर एक इंडिविजुअल लाइन यहाँ पर स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स में से कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब स्टेटमेंट का वो पार्ट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग परफॉर्म करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन अलग अलग नहीं है। एक्सप्रेशन जो है वो स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। तो कभी भी अगर आपको बोला जाता है कि एक एक्सप्रेशन लिखो, मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे कोई कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं जहाँ पे a इक्वल्स टू 10 लिखा है, b इक्वल्स टू 20 लिखा है, तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग तो हो रही है लेकिन लॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर होने का काम हो रहा है। ठीक है, ये सारे टर्म हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखाई देता है हमको। ठीक है, अब इसमें अगर हम हर एक इंडिविजुअल वर्ड की बात करें, जैसे कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर एडिशन, फिर कॉलन। ठीक है, ये हर एक स्टेटमेंट, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो भी लिखा हुआ था सब का सब ब्लैक कलर से कवर है। ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं, यहाँ पे टोकन्स कहलाते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं, व्हाट इज टोकन, तो हम बोलेंगे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफ प्रोग्राम। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। मतलब ए भी एक टोकन है, इक्वल टू भी एक टोकन है, 10 भी एक टोकन है, प्लस भी एक टोकन है, प्रिंट भी एक टोकन है, जो हमने पंक्चुएटर्स यूज किए हैं, जो हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं वो भी एक टोकन है, कोटेशंस भी एक टोकन है, कॉमा भी एक टोकन है, एडिशन भी एक टोकन है। मतलब आपके प्रोग्राम की लिखी हुई हर एक चीज टोकन होती है। तो चलिए इस टोकन टर्म को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं टोकन की, यही हमारा बेसिक प्रोग्राम था। चलिए इसमें हम इसको अलग अलग टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि ए बी सी ये सब के सब वेरिएबल्स हैं, हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में इनको यूज करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वल टू की या प्लस की, तो ये साइंस हैं जो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अक्सर यूज करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 10 और 20 की, तो ये नंबर्स हैं जो कि किसी वेरिएबल में स्टोर है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है,
ये एडिशन जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर और एडिशन के बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि नंबर्स भी नहीं बदलेंगे और एडिशन जो लिखा हुआ है वो भी नहीं बदलेगा। 10 की वैल्यू 10 होगी, 20 की वैल्यू 20 होगी, और जो एडिशन मैंने लिखा है वो एज इट इज एडिशन ही रहेगा, इसलिए इसको हमने यहाँ पे बोल दिया कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ में आ रहा है कि ए मैंने अपने रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया है। मुझे दो नंबर लेने थे, तो मैंने ए और बी में नंबर ले लिया, उसको मैंने ऐड किया और मैंने उसको बाद में आपको लिख करके दिखा दिया। एडिशन जो है वो तीसरा नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, अगर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और मुझे कुछ काम करना है, तो ये मेरी मजबूरी होगी कि मुझे उन टर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा जो पाइथन प्रोग्रामिंग में दिए हुए हैं। तो जो चीज़ें पाइथन में पहले से हैं और हमको अपने पर्पस के लिए पाइथन बोलता है कि आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, ऐसे प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ सिंबल्स भी हैं, जैसे कि ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, कॉमा है, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स हैं। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम जो स्टेटमेंट यूज करने जा रहे थे वो हमको बोलता है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हो, आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हो, तो ये डेकोरेशंस आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम कलरफुल हो गया। मतलब आप इस कलर से ये समझ सकते हैं कि प्रोग्राम में लिखी हुई हर एक चीज जो है वो टोकन होती है। तो ये किस टाइप के टोकन्स हैं इसको समझते हैं हम लोग। तो जो प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। जो पाइथन लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, रिजर्व्ड है, जो हमको अपने पर्पस के लिए यूज करना है, तो पाइथन ने हमको अल्टरनेटिव्स दिए हैं कि आप इसको यूज कीजिए और आपका काम होगा, तो वो होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं, जितने भी यूजर डिफाइंड टर्म आप यूज करते हैं, वो आइडेंटिफायर्स है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जो पाइथन में रिजर्व वर्ड्स हैं, और आइडेंटिफायर जो मैंने अपने पर्पस के लिए यूज किए, ठीक है। मैं तो भाई पाइथन लैंग्वेज बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपने कुछ वर्ड्स चाहिए। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको ध्यान होगा, नेम था, डीओबी था, सिटी था, डेजिग्नेशन था, ये सब मेरे बनाए हुए वर्ड्स थे। तो अगर हम प्रोग्राम में अपने बनाए हुए वर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो दे आर दी आइडेंटिफायर्स, ठीक है। उसके बाद हम जो डेटा ऐड करते हैं, ये कीवर्ड तो प्रीडिफाइंड है, आइडेंटिफायर तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम जो डेटा वैल्यूज यूज करते हैं, हम जो कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। इसके बाद जो साइंस हम यूज करते हैं, इक्वल टू साइन है, प्लस साइन है, इसको हमने बोला ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे इक्वल टू क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, हमको ए की वैल्यू 10 बता रहा है। प्लस क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ए और बी को ऐड करके जो भी सम है वो हमको दे रहा है। तो इस तरीके से दे आर दी ऑपरेटर्स। और जो फाइनली हमारे पास जो सिंबल्स हैं, दे आर नोन एज पंक्चुएटर, दे आर दी स्पेशल सिंबल। ये किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 प्रकार के टोकन होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द टोकन्स। हमको इनमें से टोकन्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी घड़ी चालू हो गई है, जल्दी फटाक, जल्दी जल्दी लिखिए, फटाक से लिखिए, कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे, ठीक है। हो गया? चलिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आइडेंटिफायर, ये कैरेक्टर है ए बी सी। दूसरा है लिटरल, न्यूमेरिक डेटा है, ध्यान है, न्यूमेरिक नंबर्स, ये न्यूमेरिक लिटरल आएगा। तीसरा हेलो पाइथन, इजी टू लर्न, जो भी डेटा कोटेशन में दिया हुआ है वो भी लिटरल है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो ध्यान रखेंगे नंबर एंड टेक्स्ट। उसके बाद हमने यूज किया प्लस, माइनस, इक्वल टू, ये साइंस यूज किए, ये हो गए ऑपरेटर्स। जो स्पेशल सिंबल्स हमने यूज किए, दे आर दी पंक्चुएटर्स। और कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, वो क्या हुए, कीवर्ड। तो आई होप आपने सबने सही बनाया होगा इसको, ठीक है। तो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं फटाक से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शंस दिए, हमको आइडेंटिफाई करना है कौन क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या होगा, ये मैंने यूज किया है अपने पर्पस के लिए। तो जो हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। जो इक्वल टू साइन लगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर।
जो 40 लिखा हुआ है वो क्या है, वो डेटा है, वो नंबर है, कांस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे, लिटरल। जो एस्ट्रिक साइन लगा है वो क्या काम करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने का, तो वो क्या हुआ, ऑपरेटर। जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूं मैं स्क्रीन पे, तो बिना पाइथन में मैं बिना प्रिंट यूज किए प्रिंट नहीं कर सकता, मतलब वो क्या हुआ, रिजर्व्ड कीवर्ड। अच्छा, जो मैसेज है वो क्या होगा, जैसे जो डेटा 40 था वो नहीं बदलेगा, वैसे ही मेरा मैसेज भी नहीं बदलेगा, तो वो क्या हुआ, लिटरल। और ये जो कॉमा है उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेट ऑफ टोकन्स। ठीक है। अच्छा, खत्म करने के पहले एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ट्रू ट्रू ट्रू, नंबर 1 भी ट्रू, नंबर 2 भी ट्रू, नंबर 3 भी ट्रू, तो तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो लिटरल है, वो डेटा है, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो नंबर नहीं है, अल्फाबेट्स हैं, तो हमारे पास में तीन कंफ्यूजन आते हैं, हम उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, कि हम उसको लिटरल बोलेंगे, कि हम उसको कीवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड हम आगे पढ़ेंगे। कीवर्ड फिक्स है, अगर हमको उसकी लिस्ट याद है तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा टर्म कीवर्ड है, कौन सा टर्म कीवर्ड नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, हमको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो ट्रू लिखा हुआ है वो एक कीवर्ड है। कौन सा ट्रू, जहां पे टी कैपिटल है, आर यू ई स्मॉल है, मतलब कि नंबर 3। नंबर 3 हमारे लिए क्या है, कीवर्ड है। मुझे कैसे पता, मुझे याद है। ठीक है, तो हमको कीवर्ड तो भाई याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब कीवर्ड को हम साइड कर देते हैं। अब जो चीज कीवर्ड नहीं है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे TRUE भी लिखा हुआ है और ट्रू कोटेशंस में भी लिखा हुआ है, तो दोनों को हम कैसे समझेंगे, तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है और उसमें कोटेशन नहीं लगा है तो वो आइडेंटिफायर है। क्या ध्यान रखेंगे, अगर अल्फाबेट्स हैं और कोटेशन नहीं लगा है तो वो आइडेंटिफायर है, अल्फाबेट्स हैं और कोटेशन लगा है तो वो लिटरल है। कीवर्ड रिजर्व्ड है, हमको याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो याद नहीं रखना है वो क्या है, आइडेंटिफायर और लिटरल, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा नाम, आपका नाम, दुनिया का नाम, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर कैसे होगा, अगर उसमें कोटेशन नहीं लगा है तो आइडेंटिफायर है, और कोटेशन लगा हुआ है तो लिटरल होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक भेजूंगा, इसको आप लोग ये हमारी फेसबुक के कम्युनिटी पेज की लिंक है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपका वर्क होगा, जैसे आगे हम जो ट्यूटोरियल्स करेंगे, जो भी हमारा वर्क होगा उसको ज़रूर आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे या जो भी आपका वर्क होगा उसको वहाँ पर सबमिट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।